आपका देखो पाई प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में चला गया तो तीसरा चतुर्थांश में साइन आपका नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा। ऐसे कोस में होता है पाई प्लस थीटा है तो कोस भी आपका तीसरे चतुर्थांश में चला गया और तीसरे चतुर्थांश में कोस भी नेगेटिव होता है तो कोस का नेगेटिव और एक ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव और कोस छोटे कोण के साथ। अब माइनस साइन 45 का मान होता है -1/√2 प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2 तो यहाँ ये कैंसिल होकर मान आ गया 0 जो आपका f π/4 के बराबर हो गया। अब हम कह देंगे चूँकि अब देखो रोले पर में तीनों शर्तें संतुष्ट होगी चूँकि फलन f रोले पर में की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है इसलिए f डैश c बराबर 0। तो f डैश एक्स है उसमें एक्सिस का c रख दो तो यह आ जाएगा आपका 2e⁻c और साइन c बराबर 0। तो आपको पता है e⁻c का मान कभी भी 0 नहीं होता लेकिन ये क्या कह रहा है इस पूरे का मान 0 आना चाहिए यानी या तो 2 0 के बराबर है जो होता नहीं है e⁻c 0 के बराबर है ये भी नहीं है इसका मतलब साइन c 0 के बराबर है इसलिए साइन c बराबर 0। अब देखो साइन कितने का मान 0 होता है तो हम कहेंगे c बराबर साइन 0 का मान 0 होता है पाई का मान 0 होता है 2π का मान 0 होता है इस प्रकार चलता रहता है। अब अपने अंतराल में कौन सा 0 अपने अंतराल में नहीं है लेकिन पाई अपने अंतराल में है तो हम कहते हैं इसलिए c बराबर पाई बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4 अतः फलन f के लिए रोले प्रमेय सत्यापित होती है। अब आपको दो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका बी पार्ट दिया हुआ f(x) बराबर x माइनस a की घात m x माइनस b की घात n और x आपका बिलोंग्स टू a टू b और m और n आपका n से बिलोंग कर रहा है। n का मतलब प्राकृत संख्याओं से बिलोंग कर रहा है और प्राकृत संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना जैसे 1 2 3 4 ऐसे प्राकृत संख्याएं हैं आपकी। अब हमें पता करना है कि ये रोले प्रमेय इसके लिए सत्यापित है या नहीं है। तो सबसे पहले आपका काम होता है इसके अंदर सत्यता की बात करना। तो इस अंतराल में से यहाँ कोई भी मान रख दो आपका अपरिभाषित मान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका x है वो बट्टा में नहीं है इसलिए नहीं आएगा। तो हम कह देंगे फलन f अंतराल a से b में परिभाषित है इसलिए फलन f अंतराल a से b में सतत है। अब बात नंबर 2, अब इसमें हमें क्या करना है अवकलनीय का पता करना पड़ेगा। अब अवकलनीय का पता करना है इसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा अवकलन करेगा। तो f(x) का अवकलन तो हो गया f(x). अब ये अवकलन होगा आपका u गुणा v से, दोनों गुणा में है तो हमने एक बार x माइनस a की घात m को रखा कांस्टेंट। अब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन कैसे होगा आपकी घात आगे आ जाएगी तो n x माइनस b की घात n माइनस 1 फिर प्लस एक बार हम क्या करते हैं x माइनस b की घात n को कांस्टेंट रखते हैं इसका अवकलन करते हैं तो m x माइनस a की घात m माइनस 1। अब इसमें से देखो दोनों में कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं तो कॉमन आ रहा है आपका x माइनस b की घात n माइनस 1 और x माइनस a की घात m माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचाएगा आपका n इंटू एक्स माइनस a प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचाएगा आपका m इंटू एक्स माइनस b। तो अब इसको ओवरऑल सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे फलन f का अवकलज हो जाएगा आपका x माइनस a की घात m माइनस 1 x माइनस b की घात n माइनस 1 फिर आपका m प्लस n x माइनस m b प्लस n a ये
ये आ जाएगा अंतराल ए से बी में अब परिभाषित है या नहीं वो चेक करेंगे। तो अपना ये अवकलज आया। अब इस अवकलज में देखो बट्टा में x नहीं आया। और एक चीज़ देखो इसमें भी m है और n है, वो प्राकृत संख्या है, तो इनके मान कम से कम एक तो होंगे। तो जैसे एक रखा तो 1 - 1 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। इसका मतलब इसका मान 1 हो गया और यहाँ से भी आपका कोई ना कोई मान प्राप्त हो जाएगा। तो अनंत मान नहीं आएगा। तो आपका अनंत मान नहीं आएगा तो ये परिभाषित हो गया, में परिभाषित है, परिभाषित है। इसलिए फलन f अंतराल a से b में अवकलनीय है। अब तीसरी शर्त आपका f a, अब हम रखेंगे a इसमें। तो जैसे इसमें a रखेंगे तो a - a क्या हो गया 0, इसका मतलब पूरा ही क्या हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार b रखेंगे तो ये b - b 0 हो जाएगा, इसका मतलब पूरा ही क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब देखो आपके रोले प्रमेय की तीनों शर्तें क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। तो हम कहेंगे चूंकि फलन f रोले प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, इसलिए आपका f' बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम c रखेंगे, किस में c रखेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका c - a की घात m - 1, c - b की घात n - 1 और m + n और यहाँ c - mb + na बराबर 0। तो ये तीन गुणनखंड हो गए। यहाँ जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो आपका c बराबर आ जाएगा a, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो c बराबर आ जाएगा b, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो आपका आ जाएगा mb + na बट्टा m + a। अब अपने अंतराल को देखो, अंतराल है आपका छोटा बड़ा अंतराल लेना a से b, तो उसमें a शामिल नहीं होता, b शामिल नहीं होता। तो ये कौन सा शामिल हो गया, ये शामिल हो गया आपका, ये शामिल हो गया। तो हम कह देंगे तो आपका आ गया आपका c बराबर mb + na बट्टा m + n बिलोंग्स टू आपका a से b, ये मान हो गया। अब कह देंगे अतः फलन f के लिए रोले प्रमेय सत्यापित